मैंने बहुत इंतज़ार किया कि जाली ही सही, लेकिन इलेक्शन का नतीजा जो है वो अनाउंस हो जाए तो फिर मैं आपके सामने आऊँ और आपको बताऊँ कि किस तरह से अवामी मैंडेट पर शब खून मारा गया है, कैसे अवामी मैंडेट चोरी किया गया है, जिन जमातों को पाकिस्तान के लोगों ने, AJK के लोगों ने, GB के लोगों ने मुस्तरद कर दिया है, तो उनको गिलगित बल्तिस्तान में कितनी सीटों से नवाजा गया है। लेकिन अभी तक 11:15 हो गए हैं, रिज़ल्ट अनाउंस नहीं किए गए। इनमें से कुछ हल्के ऐसे हैं जहाँ पे कुल वोटर्स की तादाद 18,000 है, आप अंदाज़ा लगाएं। यानी और कई हल्कों में आप एवरेज देखेंगे 6, 7, 8 हज़ार से जो भी उम्मीदवार जीतेगा इतने वोटों से जीतेगा। लेकिन अभी तक 6.25 घंटे हो गए हैं, एक भी हल्के का रिज़ल्ट अनाउंस नहीं किया गया। ऊपर नीचे एकदम ही सारे जारी किए जाएंगे। मैंने आपको पिछली एक वीडियो में बताया था कि लोगों इंतज़ार किया जा रहा है कि PTI के वर्कर्स थक जाएं जिन्होंने पहरे दिए हुए हैं। जब उनकी तादाद कम हो जाएगी तो फिर शब खून मारा जाएगा। और दूसरी एक वजह यह भी हो सकती है कि जो एक दूसरे को गिलगित बल्तिस्तान की इलेक्शन कैंपेन में गालियां दे रहे थे, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, इस वक्त उन दोनों के बड़े बगलगीर हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी और इसाक डार की इस वक्त मुलाकात जारी है। इस वजह से भी शायद नताइज रुके हुए हों कि उनके दरमियान क्या डील होती है, क्योंकि आपको और मुझे और पूरे पाकिस्तान को ये तो पता है। और जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया था कि इमरान खान ने पाकिस्तान के लोगों की आंखों का ऑपरेशन कर दिया है। अगर आप लोगों को याद नहीं है तो बता दीजिएगा, मैं आपको दोबारा सुना दूंगा। वैसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये लतीफ़ा याद होगा जो मैंने सुनाया था कि इमरान खान ने कैसे पाकिस्तानियों की आंखों का ऑपरेशन कर दिया है। तो अब पूरे पाकिस्तान को पता है। और जिस तरह से धांधली की गई, बल्ले का निशान छीना गया, PTI के उम्मीदवारों को डिस्क्वालीफाई किया गया, इससे पहले खालिद खुर्शीद साहब के साथ जो कुछ किया गया, मतलब पूरे पाकिस्तान को पता था। लेकिन एक बात कम अज़ कम है कि जिस तरह से GB के लोग निकले हैं, उन्होंने इस निज़ाम को टफ़ टाइम दिया है। जिस तरह से उन्होंने जाके वोट डाले हैं, तो इतना आसान नहीं था इनके लिए, वरना ये पहले 2 घंटों में रिज़ल्ट जारी कर देते। 6.25 घंटे हो गए, एक भी हल्के का रिज़ल्ट इन्होंने अनाउंस नहीं किया। रिज़ल्ट इस वक्त रुक चुके हैं। खालिद खुर्शीद साहब का एक पैगाम है 1 मिनट 19 सेकंड का, ये आपको सुनाता हूँ, फिर आगे ज़रा बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स हैं वो तकरीबन हल्कों में जहाँ पे आगे थे और जहाँ पे पोलिंग अभी क्लोजिंग पे आई, तो PMLN के जो इनके जो मखसूस कॉन्स्टिट्यूंसी जो पोलिंग स्टेशंस हैं, वहां से अब जो खबरें आ रही हैं कि इन्होंने पोलिंग स्टेशंस को हाईजैक किया हुआ है और एक पोलिंग स्टेशन से 8-8, 9-900 बैलेट निकल रहे हैं। और जो कुछ मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो एक पोलिंग स्टेशन है जो पहाड़ी इलाका है, जहां पे पिछले 2023 के इलेक्शन में हार्डली 500 वोट कास्ट हुए, तो वहां से अभी 800, 850 की खबर है कि जो रिजल्ट हमें बताया गया कि वो आए हुए। 80% का टर्न आउट गिलगित सिटी में नहीं है, हुंजा में 80% का नहीं है, वहां पे तकरीबन 30% का टर्न आउट जा रहा है, जो हम लोगों ने इस वक्त सुबह से हम फिगर्स ले रहे हैं। इन जगहों पे जो PMLN के कैंडिडेट्स हैं पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसीज में, वहां पे अचानक इनके जो कुछ पोलिंग स्टेशन खुलने लगे जहां पर 80% का टर्न आउट है। तो मैं इंतजामिया को कहूंगा कि ये ना हम कबूल करेंगे और न ये होने देंगे। इस सब की जिम्मेदारी अगर इस तरह का हो गया और इलेक्शन हाईजैक करने की कोशिश की होगी तो ये तुम होगे जिम्मेदार इंतजामिया के और तुम लोग के हैंडलर्स होंगे। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और फिर वो हाल होगा गिलगित बल्तिस्तान में कि आप याद रखेंगे और जिम्मेदार भी आप होंगे। खालिद खुर्शीद साहब का ये पैगाम है। अब इसमें आप देखें ना कि शहर में अमूमन टर्नआउट ज़्यादा होता है, लोग ज़्यादा निकलते हैं। देहातों में या बैकवर्ड इलाकों में कम होता है, जहाँ दूर दूर लोग रहते हैं, ख़ास तौर पे पहाड़ी इलाकों में। तो बैकवर्ड इलाकों में जहाँ पे शहरों में 30% है, यानी हर 100 वोटर्स में से 30 ने जाके वोट डाला है। और जहाँ दूर दूर पहाड़ों में घर हैं वहाँ पे 80% है, यानी 100 में से 80, 1000 में से 800 लोगों ने जाके वोट डाल दिया है। और ये इसी तरह से धांधली करते हैं। और इस वक्त मैं, क्योंकि व्हाट्सएप चैनल जो है उस पर बहुत से लोगों ने उसको ज्वाइन किया है, मैं उसके ऊपर जो नताइज जब तक आए हैं वो सारे भेजे हैं, जो वीडियोज़ आई हैं वो भेजी हैं, बाकी भी वीडियोज़ हम उस पर अपडेट कर रहे हैं व्हाट्सएप चैनल के ऊपर। PTI का जश्न तकरीबन तमाम जगहों पे जारी है। PTI के उम्मीदवारों ने विक्ट्री अनाउंस की है। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि PTI की मरकज़ी तंजीम मुकम्मल तौर पर गायब है। किसी ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, किसी ने आके जो मैंडेट को चोरी किया जा रहा है उसके ऊपर आके सख्त बात नहीं की। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की जानिब से भी कोई अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई। तो ये एक बड़ा हैरान कुन है कि तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत जो है वो मुकम्मल तौर पर मंज़िर आम से गायब है। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने तो अभी विक्ट्री स्पीच इसलिए नहीं की कि क्योंकि उनका अपना मामला फंसा हुआ है कि उनमें से किसको निज़ाम जो है वो ज़्यादा नवाजता है। मियाँ नवाज शरीफ तो वैसे ही गिलगित बल्तिस्तान वालों को सेहत की बेहतर सहूलियात देने का वादा करके ख़ुद इलाज करवाने जनीवा जा चुके हैं और ख़ुद वो पाकिस्तान से चले गए हुए हैं। तो लेकिन एक बात तो में एक बार फिर साबित हो गई है कि इमरान खान नाकाबिल शिकस्त है। इस वक्त इलेक्शन मैंडेट को चोरी करने के लिए RO ऑफिस के बाहर खारदार तारें बिछाकर और पुलिस की सिक्योरिटी मज़ीद टाइट कर दी गई है। और आप देखें ना कि कुछ ऐसे भी पोलिंग स्टेशंस का रिज़ल्ट हमारे दोस्त हसनैन रफ़ीक ने दिखाया
कि वहाँ पे नून लीग को एक भी वोट नहीं पड़ा, एक भी, कई पोलिंग स्टेशनों के ऊपर नून लीग को एक वोट भी नहीं पड़ा। और जहाँ पे ये उन हलकों की बात हो रही है जहाँ पे नून लीग को स्ट्रॉन्ग समझा जा रहा था, वहाँ पे हालात ये हैं कि कई पोलिंग स्टेशन के ऊपर नून लीग को एक वोट भी जो है वो नहीं पड़ा। एक तरफ, और ये भी हसनैन रफ़ीक ने बड़ी अच्छी बात की, एक तरफ आसिफ अली, एक तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी गए, आसफा भुट्टो गई, नवाज शरीफ गए, अमीर मकाम और कौन कौन नहीं गया नून लीग से। दूसरी तरफ इमरान खान की एक झलक भी नहीं देखी जीबी वालों ने, लेकिन इमरान खान के नाम पे उन्होंने वोट डाला है। इमरान खान के अभी तक मतलब 2-3 प्रोमिनेंट उम्मीदवार हैं जिनको नेशनल लेवल पे लोग जानते हैं। एक खालिद खुर्शीद साहब की वालदा, ज़ाहिर है खालिद खुर्शीद की वजह से उनका तारुफ, और एक मीसम काज़म जो MWM के। इसके अलावा कोई ऐसा उम्मीदवार मैंने नहीं देखा जिसको नेशनल लेवल पे लोग जानते हों, पाकिस्तान में भी लोग जानते हों। लेकिन एक बात सबको पता थी कि वोट कैदी नंबर 804 का है, और वही हुआ, कैदी नंबर 804 को हर जगह से वोट पड़ा। और वो जो कहते थे कि इमरान खान ख़त्म शुद, इमरान खान के दुश्मन ख़त्म शुद, इमरान खान के नाम पे इतना वोट पड़ा है कि इस वक्त भी, यानी इतना वोट पड़ा है कि इस वक्त तक पूरा सिस्टम सब कुछ करने के बावजूद जो है वो इलेक्शन अनाउंस नहीं कर सका। कई शहरों में टर्नआउट बहुत अच्छा रहा नौजवानों ने। और फिर एक चीज़ और, 18 साल की उम्र से लेके 70 साल, 75 साल, 80 साल, 85 साल की उम्र तक के वोटर जो हैं वो आके उन्होंने वोट डाला। वो भी चीज़ ख़त्म हो गई कि जनाब अगर 28वीं तरमीम में एज लिमिट हम 25 साल से ऊपर कर देंगे तो बड़ा फ़ायदा होगा। 18 से 25 साल की उम्र के सिर्फ ज़्यादा वोटर्स हैं इमरान खान के, नहीं। वहाँ पर आप देख लें जो माजूर अफराद थे वो आके जिस तरह से जो है वो वोट डाल रहे थे। फिर कैसे आप जितवाएंगे नून लीग और पीपल्स पार्टी को गंदे और नंगे अंदाज से कि आज हमारे डिजिटल मीडिया के दोस्त, मैं दोबारा उनके नाम लेना चाहूँगा, हसनैन रफ़ीक, ज़ईम लगारी, मुख्तार हसन, आगा शेख सरवर, दीगर, वो सारा दिन दिखाते रहे, मुख्तलिफ हलकों में दिखाते रहे कि नून लीग के कैंप खाली पड़े हैं, PTI के कैंपों के ऊपर लंबी लंबी लाइनें हैं, लोग बात कर रहे थे। लेकिन आप कैसे जितवा देंगे नून लीग और पीपल्स पार्टी को? तो बहरहाल GB की अवामी अदालत ने फैसला सुना दिया है। GB की अवामी अदालत का वही फैसला था जो बलूचिस्तान के लोगों का है, जो सिंध के लोगों का है, जो पंजाब के लोगों का है, जो KP के लोगों का है, जो इस्लामाबाद के लोगों का है। वही फैसला GB के लोगों का है और वही फैसला डेफिनेटली AJK के लोगों का होगा। और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे मामलात में सरप्राइज़ दिया GB के लोगों ने। इस हद तक कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस हद तक GB के लोग जो हैं वो चले जाएंगे। अब देखें ना कि एक डिजिटल मीडिया के रिपोर्टर ने एक वोटर से जो लाइन में लगे हुए थे उससे पूछा कि आप किसको वोट डालेंगे, तो उसने कहा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो सवाल करने वाला आगे चला गया, उसे पता है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन ये आयत उसने क्यों पढ़ी है, किसने उसको ये शऊर दिया है और किसने उसको ये कहा है कि हम जो है वो सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं, हम किसी और को नहीं मानते, हम अमेरिका को नहीं मानते, हम किसी और जुल्म जबर बर्बरियत को नहीं मानते, हम किसी और के सामने सर नहीं झुकाएंगे, हम सिर्फ अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है, सिर्फ हम अल्लाह के सामने सर झुकाएंगे। तो उसे पता चल गया कि इसने किसको वोट देना है। लोग खुद आए थे, लाए नहीं गए थे, बिरयानी की वहाँ पे प्लेटें नहीं थी, कोई लालच नहीं थी, लोग खुद आए और आके, ये नविश्ता दीवार है, जितनी जल्दी आप पढ़ लेंगे अच्छा है। आज GB के लोगों ने भी बताया है कि वो मौजूदा सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं करते, वो अलमे बगावत बुलंद कर रहे हैं। और फिर एक समझ नहीं आती कि कैसे GB के लोग नून लीग को वोट डाल सकते थे। 22 घंटे की आज भी वहाँ पे लोड शेडिंग है, 22 घंटे की लोड शेडिंग। वो गिलगित बल्तिस्तान जहाँ पे मीसम काजिम साहब भी बताते हैं, बेनज़ीर सरमद साहिबा ने भी आर्टिकल लिखा, 65,000 मेगावाट सिर्फ वहाँ पे बिजली जो है वो डैमों के ज़रिए GB से प्रोड्यूस हो सकती है। लेकिन वो मियाँ साहब ने वहाँ पे नहीं डैम नहीं बनाए, IPPs लगाए, क्योंकि फ़ायदा था। एक तो जल्दी लगने थे IPPs, दूसरा फिर माल पानी भी होना था। तो दूसरी तरफ इमरान खान है जिन्होंने आके डैम्स के ऊपर इतना काम किया, बहुत फोकस्ड थे डैम्स के मामले में। अभी डॉक्टर हफीज़ पाशा जो बता रहे हैं कि 500 अरब रखना चाहिए था उनको 1 साल के लिए, लेकिन इन्होंने रखा कितना, 130 अरब। और हर गुजरते साल के साथ उसकी कास्ट बढ़ती चली जाएगी, डिले भी हो रहा है। पानी की पहले कमी है, जो भारत ने सिंतास मुआहिदा जो है वो हमारा मुअत्तल कर रखा है। तो सूरत हाल बहुत ही ज़्यादा गंभीर। और छोटे छोटे बच्चों को आपने देखा जिस तरह से कैदी नंबर 804 के वो नारे लगा रहे थे, ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804, इमरान खान पे जान निछावर कर रहे थे। छोटे बच्चे हों, बुज़ुर्ग हों, नौजवान हों, ख़वातीन हों, सब के सब वो इमरान खान का बड़े जो है वो जोश व खरोश से नाम ले रहे थे। नून लीग और पीपल्स पार्टी का वो जोश व खरोश नहीं था। तो कैसे आप जितवाएंगे जब पूरा पाकिस्तान डिजिटल मीडिया के नुमाइंदों के ज़रिए और फिर PTI के सोशल मीडिया के ज़रिए पूरा पाकिस्तान, तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी
पूरी दुनिया के अंदर ये देख चुके हैं कि GB का इलेक्शन किसके नाम रहा, तो कैसे आप जो है वो जितवाएंगे नून लीग और पीपल्स पार्टी को। हालात वहाँ पे इस वक्त भी कशीदा हैं, हालात मज़ीद ख़राबी की तरफ जाएंगे, लेकिन ये बहुत तशवीशनाक है कि अब तक 6.25 घंटे हो गए, एक भी इलेक्शन का नतीजा नहीं आ सका। फिर लोगों से जब पूछा हमारे दोस्तों ने कि आप क्यों इमरान खान को वोट दे रहे हैं, उनका वो गद्दार नहीं है, वो चोर डाकू और लुटेरा नहीं है, वो पाकिस्तान का दुश्मन नहीं है, वो अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा था, वो पाकिस्तान की इज़्ज़त गैरत खुद मुख्तारी की बात कर रहा था, वो पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में करने की बात कर रहा था, वो हेल्थ कार्ड की बात कर रहा था, वो एहसास प्रोग्राम की बात कर रहा था, वो पाकिस्तान के आने वाली नस्लों की बात कर रहा था। और दूसरी तरफ उन्होंने कहा वो लोग हैं जिन्होंने आज पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान को इस जगह पे आ खड़ा किया है। तो बहरहाल आपको अपडेट करेंगे चीज़ों के हवाले से, जो भी अपडेट्स होंगी मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल हकीम हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।